हम लोग जो एपी में पढ़े थे अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन में, आज इसका एक्सरसाइज नंबर 3A था। तो 3A का क्वेश्चन नंबर मैं आपको 3 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुका था मैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए बता रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया है प्रश्न 2 में जो भी एपी में है वो सबका हमको डी निकालना है, यानी कि साधारण अंतर निकालना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकालेंगे डी और चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। उसके लिए हम आपको फॉर्मूला दिए थे कि डी निकालने के लिए हम लोग द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करते हैं। तो द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस करने का मतलब हो गया ये हमारा सेकंड पद है, ये हमारा फर्स्ट पद है, T2 T1। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 से T1 को माइनस करेंगे और हर बार माइनस करके हम लोग यहाँ तक चेक करेंगे कि ये D हर जगह पे बराबर हो रहा है कि नहीं। तो जैसे a प्लस डी माइनस a कर देंगे, a प्लस डी फिर माइनस a कर देंगे, प्लस प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया d। फिर से हम चेक करेंगे अगेन, इसको लेंगे हम लोग 52 के रूप में, ये T1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस डी माइनस a माइनस डी, साइन चेंज करेंगे, माइनस डी बाहर में है तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2d से माइनस डी गया तो फिर से आएगा d। अगेन चेक करिए a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d। अगेन देखिए प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, 3d से 2d गया तो फिर से d बचा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे a प्लस 4d माइनस a माइनस 3d, प्लस a माइनस से कैंसिल, फिर से d आया। अगेन a प्लस 5d से माइनस करके लिख करेंगे a माइनस 4d को, यहां पर भी प्लस प्लस कैंसिल हुआ, 5d से 4d को माइनस किया तो फिर से d आया। a प्लस 6d माइनस करेंगे a माइनस 5d को, तो देखिए प्लस प्लस कैंसिल हुआ, 6d क्या तो फिर से d आया। फिर a प्लस 7d से माइनस करेंगे a माइनस 6d को, फिर से वही हमारा d आया। तो हर जगह पर हम देख रहे हैं क्या कि हमारा साधारण अंतर सेम है, d d d d d d d। इसका मतलब क्या हो गया कि d हर जगह पर इक्वल रहने का मतलब होता है इसको हम लिख सकते हैं कि एपी में है। तो ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया था कि एपी में है कि नहीं, और एपी में है तो उसका d कितना है। तो d हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, d बराबर d। उसके बाद है क्वेश्चन और एक मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है -7 -4 -1 2 5 8 11 40। इसका भी हम लोग इसी तरह से चेक करेंगे कि डी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करेंगे, -4 माइनस 7, तो ये हो गया -4 माइनस और माइनस प्लस हो गया तो इक्वल टू निकला 3। इसी तरह से दूसरा चेक करिए, -1 माइनस ऑफ -4 इक्वल टू दैट इज -1 प्लस 3, ये भी हो गया 4 दैट इज इक्वल टू आल्सो 3। फिर उसके बाद 2 माइनस -1 तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर आएगा 5 माइनस 2 वो भी 3 आ रहा है, 8 माइनस 5 वो भी 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 ये भी 3 आया और 14 माइनस 11 भी 3 आया। इसका मतलब हर जगह पर हमारा डी जो है क्या निकल रहा है, इक्वल टू 3 निकल रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये पी में है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट जैसे मैं बताया हूं उसी तरीके से बनाओगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रथम पद ए, क्वेश्चन नंबर 4 प्रथम पद ए दिया हुआ है 5 और बोला गया है कि प्रथम 4 पद को निकालो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए एक तो दिया हुआ हम बता रहे हैं, जैसे डी दिया हुआ है -3 मान लीजिए, तो आपको पहला 4 पद निकालना है। तो पहला 4 पद आप कैसे निकालोगे, आपको हम फॉर्मूला दिए थे n इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब एक पद हमारा घटता जाएगा। तो प्रथम पद यानी कि T1 को हम लोग a बोलते हैं जिसका मान हमारे पास रेडी है 5। दूसरा पद T2 एक घटा देंगे यानी कि a
प्लस क्या हो जाएगा 2d। तो a प्लस 2d का मतलब हो गया a 5 प्लस 2 इंटू d का मान बैठाएंगे -3, तो निकलेगा आंसर 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -1। उसी तरह से हम t3 निकालेंगे a प्लस सॉरी a प्लस d1 -3 दैट इज इक्वल टू 2 and a plus 3d में 2d that is 5 plus 2 into -3, तो 5 minus 6 minus 1। उसके बाद t4 निकालोगे a plus 3d, तो 5 plus 3 into -3 that is 5 minus 9 minus 4। उसके बाद t5 निकालेंगे a plus 4d, 5 plus 4 into -3, तो 5 minus 12 that is -9 -7। तो आप देखिए ये चार पद हमको बोला गया था एक्स्ट्रा निकालने के लिए, हम ये 4 पद एक्स्ट्रा निकाल दिए t2 t3 t4 t5। हर बार आपको वही रखना है, a का मान दिया रहेगा, d का मान दिया रहेगा, आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारा t1 पहला पद हमको दे दिया, t2 हमको सेकंड पद निकालना है, मतलब a प्लस d, मतलब एक तो घटा देंगे, 2 में से 1 घट गया तो खाली d बचेगा। t3 जब निकालोगे तो 3 में से 1 घटा दोगे तो 2d बच जा रहा है। t4 जब निकालोगे तो 4 minus 1 कर दोगे तो 3d बच जाएगा। और t5 जब निकालोगे तो 5 minus 1 करोगे तो 4d बच जाएगा। अब जो मान दिया गया था उस मान को बैठा करके आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जितना भी है आपको इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला गया है सेम टू सेम उसी तरीके से जाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला गया है t5 निकालने के लिए, t8 निकालने के लिए और t10 निकालने के लिए, और हमको दिया गया है सिर्फ tn का मान दिया हुआ है n + 2 मान दिया गया क्वेश्चन में। तो हमको ये चीज को निकालना है 5 8 और 10। तो हम सिंपली क्या करेंगे t5 यानी कि n के जगह पर हम क्या बैठा देंगे 5 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 निकल गया। उसी तरह से t8 निकालिए तो 8 + 1/2 कर दीजिए तो 9/2 हो जाएगा दैट इज 4.5 हो जाएगा। उसके बाद t10 निकालना है तो 10 + 1/2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11/2 दैट इज 5.5। तो इस तरह से देखिए हमारा t5 t8 t10 भी हम निकाल चुके। तो इसी तरह से जो है आपको 5 नंबर का पूरा सवाल जो है इसी तरीके से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बनाए थे 4 पद निकाले थे वही 4 पद हमको यहाँ भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो 4 पद हमको निकालना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ घटक पद a दिया हुआ 1/2 और d दिया हुआ है +3/2। तो आप इसमें कैसे निकालोगे बाकी 4 पद। तो हमारा a पद यानी कि t1 पद हमको दिया हुआ है a 1/2। हमको स्टार्ट करना है t2 से। तो t2 का फॉर्मूला क्या बताया जाए a + b 1 घटा देंगे तो a + b यानी कि हो गया 1/2 + 3/2 यानी कि निकल गया 4/2 तो 2 आया। उसी तरह से t3 निकालोगे a + 2d करना तो 1/2 + 2 × 3/2 तो ये हो जाएगा 1/2 + 6/2 तो निकल गया 7/2 या 3.5 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर t4 निकालेंगे a + 3d तो 1/2 + 3 × 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 + 9/2 तो हो गया 10/2 तो 5 निकल गया। इसको लिख सकते हैं 3.5। उसके बाद t5 निकालोगे a + 4d कर देंगे तो 1/2 + 4 × 3/2 तो 1/2 + 4 × 12/2 यानी कि हो गया 13/2 6.5। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हम बताए थे एग्जैक्टली वैसे ही है कि नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 जो है
बनाना है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स जैसे आप लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक जैसे बनाओगे वैसे ही एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दिया गया है, जैसे बोला गया है कि 5x और 9 का आंसर जो x का मान 6 है कि नहीं, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। कैसे पता करेंगे? आपको प्रोसेस बताया था कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 + 9 और बाई 2 कर दीजिएगा, यानी कि 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट मान 7 निकला, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है इसका बनाना है। और जैसे मान लीजिए और भी जो डाउट्स होगा पूछिएगा, जैसे SN का एक मान दिया हुआ है, जैसे n × n-1/2 दिया हुआ है और पूछा गया कि AP में है कि नहीं, तो AP में कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसका फॉर्मूला यूज करोगे, T1 निकालो पहले एंड Tn निकालो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SN - 1। तो SN का हो गया n × n-1/2 माइनस n - 1 × n-1/2। क्या किया हम? n की जगह पर ये SN का मान तो दिया हुआ था, वही कितनी n-1, यानी कि n की जगह पर ये आ गया n-1 आ गया। तो हम n की जगह पर n-1 लिखेंगे, फिर से n की जगह पर n-1 लिखेंगे, -1 पहले से था, /2 रहेगा, तो ये हो जाएगा n² - n ब्रैकेट खोल रहे हैं, /2 माइनस यहां पर हो जाएगा n-1 n-2/2 n² - n/2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया n², ये हो गया -2n, फिर -n +2 बटन नियम द्वारा मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाय कॉमन किया दीजिए, सॉरी एलसीएम किया 2, तो बना n² - n माइनस n² +2n, ये हो जाएगा +n - 2। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, -n + n कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा 2n - 2/2, तो 2 कॉमन निकालिए, n-1/2 काट दीजिए, n-1, तो हमारा T1 निकल गया n-1। और हम चेक करते हैं T1, तो 1 - 1 कितना आया? 0। फिर T2 चेक करते हैं, यानी कि 2 - 1 कितना आया? 1। फिर T3 चेक करते हैं, 3 - 1 कितना आएगा? 2। तो देखिए ये जो नंबर आ रहा है ये गलत संख्या आ रहा है, गलत संख्या आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जब D निकालेंगे, T2 से T1 को माइनस करेंगे तो 1 - 0 यानी कि 1 ही आएगा। दूसरा वाला जब हम लोग करेंगे 2 - 1 तो 3 आएगा, 3 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब ये T में है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग बनाइएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से जो है लॉन्ग क्वेश्चन से वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा।